नमस्कार दोस्तों। अगहन मास की अगवानी करते हुए कुछ बातें कर ली जाए आज। जैसे कि हम बराबर बात कर रहे हैं अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, कुछ कहावतें और कुछ चलन की बात कर ली जाए। जी हाँ, कार्तिक मास के बाद अगहन की अगवानी करते हुए कुछ जो बातें हैं वो इस तरह हैं। कुछ पंक्तियां पहले सुना देते हैं। कार्तिक बात कहातिक, कार्तिक बात कहातिक, अगहन हांडी अदहन, पूस काना टूस, माघ तिलय तिल बाढ़े, माघ तिलय तिल बाढ़े और फागुन बित्ता काढ़े। जी हाँ, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो अपने आप में सिर्फ ये 4 छोटी छोटी पंक्तियां हैं, बहुत कुछ बता गई। जी हाँ, बता रहे हैं कि कार्तिक मास में, जी हाँ, कार्तिक का जो महीना बीता है वो बात बात में निकल जाता है, दिन छोटा होता है। और अगहन की बात अगर की जाए तो अदहन यानी कि पानी गर्म करते करते ही दिन गुजर जाता है ना। ये सब आपने भी अनुभव किया होगा। अब समय आएगा इसके बाद पूस काना टूस। पूस का महीना तो बस कान छू के निकल गया ऐसा लगेगा। और हम लोगों ने बचपन में जो सुना है वो ये है कि पूस काना टूस मतलब एकदम हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ती है पूस के महीने में। अब याद आती है कहानी पूस की रात, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे जीवन से। और अब बात आती है माघ तिलय तिल बाढ़े। दिन धीरे धीरे तिल तिल करके बढ़ने लगता है। जैसे कि अभी तो रात बहुत लंबी है और दिन छोटे हो रहे हैं और कहाँ भाग जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर इसी तरह से अगहन के दिन की बात तो हो ही गई कि हांडी में अदहन करते यानी पानी गर्म करते करते दिन गुजर जाता है। पूस माह के दिन तो इतने छोटे होते हैं कि मानो कान कर छू कर निकल जाए। और माघ तिलय तिल बाढ़े और फागुन, जी हाँ, फागुन में बित्ते के बराबर यानी दिन जो है वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, कहते हैं ना बित्ता भर के हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रचलन है बातों का और छोटी छोटी सी पंक्तियों में बहुत कुछ कह जाने का। देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवोत्थान एकादशी को समाप्त हुआ चतुर्मास जो है वो बीत जाता है और फिर शुरू होता है हेमंत ऋतु का पहला दिन। और ये है नवा मास, नवा महीना है हिंदू पंचांग का, यानी अग्रहायण मार्गशीर्ष, अगहन जिसे हम कह रहे हैं। और ये बहुत पवित्र महीना है क्योंकि प्रथम तिथि को ही सतयुग का आरंभ हुआ था, ऐसा कहते हैं, मार्गशीर्ष से। और इस माह की एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा गया है। मार्गशीर्ष नक्षत्र में पड़ने वाला माह देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, साम वेद के प्रकरणों में जो बृहत साम नामक प्रधान प्रकरण है, बृहत साम नामक जो प्रधान प्रकरण है वो मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, मंत्र हूँ यानी। और महीनों में मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। जी हाँ, ये इस तरीके का जो है श्लोक है जिसका अर्थ अभी हमने आपको बताया कि भगवत गीता में है। देवताओं के साथ साथ हम सबको भी ये बहुत पसंद है ये महीना, क्यों नहीं पसंद होगा। मांगलिक कार्य शुरू हो चुके हैं और इसीलिए तो रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल मूल लगनु दिनु आवा, मंगल मूल लगनु दिन आवा, हिम ऋतु अगनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्हु विचारू, लगन सोधि विधि कीन्हु विचारू। तो इस तरह से भगवान राम और माँ सीता का पाणी ग्रहण बड़े विधि विधान के साथ विचार करके इस मंगल महीने में हुआ था। ये महीना इसलिए भी बहुत सुखकारी है क्योंकि इसके बाद दिन छोटे होने लगेंगे और हाड़ कपाने वाली जो ठंड है उससे राहत मिल जाएगी, है ना। इसके संग संग हम सब मज़ा ले रहे हैं गुलाबी ठंड का, जाड़े की खुशनुमा धूप का और बाज़ार में हरी सब्जियों का आनंद ले रहे हैं। सेहत बनाने वाले ये दिन है। इसके संग संग मौसम के फल, अमरूद के तो क्या कहने, यही तो हम कह रहे हैं, है कि नहीं। आप सब खा रहे हैं मूंगफली। जी हाँ, पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस मूंगफली नोन के साथ, है ना, हरा नमक, लहसुन और धनिए की चटनी के साथ मूंगफली का तो मज़ा ही कुछ और है। गांव की हाट में गुलैया, गजक, गुड़पट्टी की खुशबू भी दिख रही है। आनंद आनंद है। और इसके संग संग
जी हाँ, नोन की पुड़िया भी मिलती है जब मूंगफली के साथ, तो उसका मज़ा चौगुना हो जाता है। अगहन इसीलिए आनंदकारी है और इस बारे में जन कवि घाघ जी कहते हैं, इस महीने में तेल का परहेज नहीं करना है। कार्तिक मूली, कार्तिक मूली अगहन तेल पौष में करें दूध से मेल। अब देखिए, एक पंक्ति में हमें 3 महीने के बारे में बता दिया गया ना। कार्तिक के महीने में मूली का सेवन किया गया, ताज़ी ताज़ी मूली आ रही थी उस समय, और अगहन में तेल का सेवन करिए, यानी शरीर में मालिश करिए, सेहत बनाइए, और पौष में, पूस के महीने में दूध से मेल रखिए। तो इसी तरह से बाजरे की रोटी है, सरसों के साग है, मक्के की रोटी है, स्वाद लीजिए। ताजे आलू को आग में भूनकर खाया जाए, और बस गन्ने का रस है, जूस है, राब है, ताजे सुस्वाद गुड़ को सीधे गन्ने के कोल्हू के पास जाकर चखने का समय आ गया है साथियों, तो इसका आनंद लिया जाए। माघ इस महीने में बारिश के महत्व को बताते हुए महाकवि कहते हैं, अगहन बरसे हून पूस बरसे दून। तो देखिए, बहुत सारी खेती किसानी से जुड़ी बातें जो हैं वो भी पंक्तियां हैं, यानी इस महीने अगर बारिश हो जाए तो अन्नदाता किसानों की फसल अच्छी होगी, और जाहिर है हम सब आम नागरिकों को भी इस प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो इस तरह से हम सबका भी भला होगा। लेकिन वैसे खाने पीने का आनंद तो हम ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो अगहन की अगवानी पर ये बात आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।